हेलो फ्रेंड्स। एकर्स ऑफ डायमंड, लेखक रसल एच कॉर्नवेल। 2 ओल्ड लेकिस्टन में शुरुआत। यह इसलिए नहीं है क्योंकि वह एक मंत्री है कि रसल कॉर्नवेल दुनिया की ऐसी ताकत हैं। वह सेविकाई में इसलिए गया क्योंकि वह ईमानदारी से और गहराई से एक ईसाई था और क्योंकि उसे लगा कि एक मंत्री के रूप में वह दुनिया में किसी भी अन्य क्षमता की तुलना में अधिक अच्छा कर सकता है। लेकिन मंत्री होना या सेविकाई होना महज एक घटना है, इसलिए बोलना है। महत्वपूर्ण बात यह नहीं है कि वह एक सेविका है, बल्कि यह है कि वह समय है। हाल ही में मैंने एक न्यूयॉर्कर, एक महान निगम के प्रमुख को यह कहते सुना, मेरा मानना है कि रसल कॉर्नवेल दुनिया में किसी भी व्यक्ति की तुलना में अधिक अच्छा कर रहा है जो यीशु मसीह के बाद से जीवित है। और उसने ये बात गंभीर और अतिशयोक्तिपूर्ण ढंग से कही। फिर भी कॉर्नवेल अपने जीवन कार्य में आसानी में से शामिल नहीं हुए। जब तक कि वह 40 की ओर नहीं था, तब तक वह लगभग असफल लग रहा था, क्योंकि यद्यपि वह सफलताएं बना रहा था, वे स्थायी सफलता नहीं थे और उसने खुद को एक निश्चित रेखा में व्यवस्थित नहीं किया। वह अपना घर बनाने के लिए बेचैन होकर पश्चिम की ओर चला गया और फिर बेचैन होकर पूर्व की ओर लौट आया। वह एक व्याख्याता था, वह एक संपादक था, वह एक संवाददाता के रूप में दुनिया भर में गया। उसने किताबें लिखी, वह पैसा बनाता रहा और खोता रहा। उसने इसे आग के माध्यम से, निवेश के माध्यम से, अपने दोस्तों की सहायता के माध्यम से खो दिया। यह संभव है कि युद्ध के बाद के वर्षों की अस्थिरता समय युद्ध के स्थिर प्रभाव के कारण थी, जो इस प्रकार इसके प्रभाव में यल में अपने वर्षों को तोड़ने के बाद अपने परिपक्व जीवन में टूट गया। लेकिन जो कुछ भी हो, वे उभरते बदलते उत्तेजक वर्ष उसके लिए महत्वपूर्ण महत्व के वर्ष थे, क्योंकि उस समय के असंख्य अनुभवों में से वह आने वाले कॉर्नवेल की नींव का निर्माण कर रहे थे। विदेश में वह पृथ्वी के प्रतिष्ठित लोगों से मिला। घर पर उन्होंने कई दोस्त और वफादार प्रशंसक बनाए। यह ध्यान देने योग्य है कि वह एक वकील के रूप में कभी भी कोई मामला नहीं लेंगे, चाहे वह दीवानी हो या आपराधिक, जिसे वह गलत मानते थे। उसके साथ यह बुद्धिमानी की बात थी कि वह जो गलत पक्ष था उस पर वह नहीं लड़ सकता था और ना ही लड़ सकता था। जब उसका मुवक्किल सही होता तभी वह आगे बढ़ता। फिर भी वह हंसता है, उसकी शांत, संक्रामक, विशिष्ट हंसी, जैसा कि वह बताता है कि एक बार उसे कैसे धोखा दिया गया था, क्योंकि उसने एक आदमी का अपचाप किया जिस पर एक घड़ी चोरी करने का आरोप लगाया गया था, जो इतना स्पष्ट रूप से निर्दोष था कि उसने मामले को क्रोध की आग में ले लिया और युवा साथी को गर्व से बरी कर दिया। अगले दिन गलत आरोपित व्यक्ति अपने कार्यालय में आया और शर्म से घड़ियां निकाल ली कि उस पर चोरी का आरोप लगाया गया था। मैं चाहता हूं कि आप इसे उस आदमी को भेज दें जिससे मैंने इसे लिया था, उसने कहा। और उसने एक शर्मिंदगी भरे गर्व के साथ बताया कि कैसे उसे एक अच्छा पुराना डिक्कन मिला था, पूरी ईमानदारी से, वह सबूत जिसने उसे दोषी ठहराया। और कहते हैं, मिस्टर कॉर्नवेल, मुझे दूर करने के लिए मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं और मुझे आशा है कि आप मुझे धोखा देने के लिए क्षमा करेंगे और मैं जेल नहीं जाने के लिए और भी बुरा नहीं होगा। और कॉर्नवेल को यह याद रखना अच्छा लगता है कि उसके बाद वह युवक प्रायश्चित के गौरव पर खरा उतरा। और हालांकि कॉर्नवेल इसे कहते और सोचते नहीं है, कोई जानता है कि यह कॉर्नवेल प्रभाव था जिसने ईमानदारी को प्रेरित किया। हमेशा के लिए वह एक प्रेरक है। कॉर्नवेल ने उन लोगों को से परामर्श करने के लिए कुछ घंटे भी रखे जो किसी भी शुल्क का भुगतान करने के लिए बहुत गरीब थे। और एक समय में, जबकि अभी भी एक सक्रिय वकील, वह 60 से अधिक बच्चों के अभिभावक थे। आदमी हमेशा एक चमत्कार रहा है और हमेशा इस तरह के रोमांटिक तथ्यों पर आ रहा है। उसके बारे में यह एक जिज्ञासु बात है। उसके जीवन में रोमांस कितना है। जॉन रिंग द्वारा अंत तक पूजा की गई कैनेसा पर्वत पर पूरी रात मृत अवस्था में छोड़ दिया गया। माना जाता है कि डूबते जहाज पर यात्रियों को शांत करने के लिए शांति से निकट मेरे भगवान तेरे पास गाते हुए एक लड़का होने पर भी जान बचाना।
अपने सभी वर्षों के व्याख्यान के दौरान उन्होंने हजारों दर्शकों को संबोधित करने की व्याख्याता की है और व्यवस्था की है, जो कभी भी एक भी श्रोता को निराश नहीं करते हैं। वह खुद इस आखिरी बिंदु पर थोड़ा गर्व करता है और यह उसकी विशेषता है कि वह वास्तव में भूल गया है कि एक बार जब वह उपस्थित होने में सफल रहा, वह पूरी तरह से भूल गया कि एक शाम एक व्याख्यान के रास्ते में उसने एक भगोड़ा रोक दिया। 2 महिलाओं की जान बचाने के लिए घोड़ा और परिणाम स्वरूप मंच के बजाय अस्पताल ले जाया गया। कॉर्नवेल के भावनात्मक स्वभाव ने उन्हें हमेशा महान हड़ताली देशभक्त के प्रति उत्तरदायी बनाया है। वह जॉन ब्राउन को जानने से बहुत प्रभावित थे और लिंकन की उनकी संक्षिप्त यादें गहन हैं। हालांकि उन्होंने उन्हें देखा, लेकिन कुल मिलाकर 3 बार। पहली बार उन्होंने लिंकन को उस रात देखा था जब विश्व के राष्ट्रपति ने भाषण दिया था, जो बाद में कूपर यूनियन न्यूयॉर्क में इतना प्रसिद्ध हो गया। लिंकन का नाम तब शायद ही जाना जाता था और यह महज संयोग था कि उस दिन युवा कॉर्नवेल न्यूयॉर्क में हुआ था। लेकिन वहां रहकर वह जानकर कि पश्चिम से इब्राहिम लिंकन एक भाषण देने जा रहे थे, वे उसे सुनने गए। वह बताता है कि लिंकन ने कितने बेहुदा कपड़े पहने थे, यहाँ तक कि एक पतलून पैर दूसरे से ऊंचा था, और वह कितना अजीब था और कितना खराब था। पहले तो उसने बात की, और किस स्पष्ट शर्मिंदगी के साथ। बैठक के अध्यक्ष ने लिंकन को एक गिलास पानी दिया और कॉर्नवेल ने सोचा कि यह उनकी मदद करने और उन्हें टूटने से बचाने की व्यक्तिगत इच्छा में से था। लेकिन वह यह भी बताता है और यह भी बताना पसंद करते हैं कि कैसे लिंकन बोलते हुए एक बदले हुए व्यक्ति बन गए, कैसे वह अपनी संक्षिप्त शर्मिंदगी पर शर्म महसूस कर रहा था और खुद को एक साथ खींचकर अपने द्वारा तैयार किए गए लिखित भाषण को एक तरफ रखकर शानदार दृढ़ विश्वास के साथ स्वतंत्र रूप से और शक्तिशाली ढंग से बोला, जैसा कि केवल एक जन्मजात वक्ता बोलता है। कॉर्नवेल के लिए यह एक जबरदस्त अनुभव था। दूसरी बार उन्होंने लिंकन को देखा जब वह अपने एक व्यक्ति के जीवन की याचना करने के लिए वाशिंगटन गए थे, जिन्हें पोस्ट पर सोने के लिए मौत की सजा दी गई थी। वह अभी भी एक कप्तान था। एक उपनिवेश में उसकी पदोन्नति अभी बाकी थी। एक युवा और जिस व्यक्ति की वह पूजा करता था, उसकी उपस्थिति में जाकर चकित था, और उसकी आवाज़ थोड़ी कांपती है अब भी, जैसा कि वह बताता है कि लिंकन ने अपनी मेज से कितनी खुशी से देखा और कितनी खुशी से उसने उसके साथ अपने व्यवसाय के बारे में पूछा और लिंकन ने उसकी कहानी को कैसे सुना। हालांकि ऐसा दिखाई दिया वह पहले से ही मुख्य रूपरेखा के बारे में जानता था। यह सब ठीक हो जाएगा, लिंकन ने कहा जब कॉर्नवेल समाप्त हो गया। लेकिन कॉर्नवेल अभी भी डरा हुआ था। उन्हें डर था कि सार्वजनिक मामलों की बहुलता में एक पहाड़ी लड़के, एक निजी सैनिक के जीवन का यह मात्र मामला बहुत देर तक भुला दिया जा सकता है। यह लगभग निर्धारित समय है। वह लड़खड़ा गया और कॉर्नवेल की आवाज़ लगभग टूट जाती है। वह भावुक व्यक्ति है, जैसे कि वह बताता है कि लिंकन ने कैसे कठोर गंभीरता के साथ कहा, जाओ और उस सैनिक की माँ को टेलीग्राफ करें कि इब्राहिम लिंकन ने कभी भी 20 साल से कम उम्र के लड़के को गोली मारने के वारंट पर हस्ताक्षर नहीं किए और कभी नहीं करेंगे। यही वह एकमात्र अवसर था जब उन्होंने लिंकन के साथ बात की थी और यह एक अमिट छाप बन गई थी। तीसरी बार उन्होंने लिंकन को देखा जब दिन के अधिकारी के रूप में वह राष्ट्रपति के शव के पास घंटों खड़े रहे, क्योंकि यह वाशिंगटन में राज्य में पड़ा था। उन घंटों में जब वह कठोर रूप से खड़ा था, जब भीड़ दुखी होकर घूम रही थी, कर्नल कॉर्नवेल को उस व्यक्ति के काम और मूल्य के बारे में एक बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा जो वहाँ मृत पड़ा था, और वह छाप कभी नहीं गई। जॉन ब्राउन, इब्राहिम लिंकन, पुराने क्रांतिकारी लेकिंगटन कॉर्नवेल का जीवन प्रसिद्धि पुरुषों और स्थानों में से कैसे जुड़ा है, और वास्तव में लेक्सिंगटन में ही उन्होंने अपने जीवन के पाठ्यक्रम के रूप में महत्वपूर्ण निर्णय लिया था। और मुझे ऐसा लगता है कि हालांकि अनजाने में इस तथ्य के कारण यह लेक्सिंगटन था कि कॉर्नवेल ने निर्णय लेने और कार्य करने के लिए प्रभावित किया था जैसा उसने किया था। यदि वह किसी अन्य प्रकार के स्थान पर होता, कोई साधारण स्थान होता, कोई सामान्य स्थान होता, तो शायद उसने महत्वपूर्ण कदम नहीं उठाया होता। लेकिन यह लेक्सिंगटन था
यह बहादुर बूढ़ा लिंगिस्टन था जिसने लिंगिस्टन को प्रेरित किया था, और वह इससे प्रेरित था क्योंकि जो व्यक्ति स्वयं महान प्रेरणा देता है वह हमेशा महान प्रेरणा के लिए खुला रहता है। लिंगिस्टन ने उन्हें प्रेरित किया। जब मैं बोस्टन में एक वकील था और लगभग 37 साल का था, उन्होंने मुझे धीरे धीरे वर्षों में सोचते हुए कहा। मुझे एक महिला ने सलाह दी थी जिसने लिंगिस्टन में एक छोटे से चर्च के निपटान के संबंध में मेरी सलाह मांगी थी, जिसकी मंडली इसका समर्थन करने में असमर्थ हो गई थी। मैंने बाहर जाकर उस जगह को देखा और मैंने उसे बताया कि संपत्ति कैसे बेची जा सकती है, लेकिन यह मुझसे अफसोस की बात लग रही थी कि छोटे चर्च को छोड़ दिया जाना चाहिए। हालांकि मैंने चर्च के सदस्यों की एक बैठक की सलाह दी और मैंने बैठक में भाग लिया। मैंने मामला उनके सामने रखा। यह केवल कुछ मुट्ठी भर पुरुष और महिलाएं थी और थोड़ी देर के लिए सन्नाटा था। तभी एक बूढ़ा व्यक्ति उठा और कांपती हुई आवाज़ में कहा, मामला बिल्कुल स्पष्ट है कि जाहिर तौर पर बेचने के अलावा और कुछ नहीं था और वह ज़रूरत में दूसरों के साथ सहमत होगा, लेकिन चूंकि चर्च बचपन से ही उसका चर्च घर था, इसलिए वह कांप गया और भीख मांगी कि वे उसे वास्तव में इसके निपटान में भाग लेने में से क्षमा करेंगे। और एक गहरी खामोशी में वह रुक कर कमरे से चला गया। पुरुषों और महिलाओं ने एक दूसरे को देखा, फिर भी चुप, उदास के रूप में प्रभावित, लेकिन यह नहीं जानते कि क्या करना है। और मैंने उनसे कहा, क्यों ना फिर से शुरू करें और चर्च के साथ चलते रहें। आखिरकार विशिष्ट कॉन्विल्जम वह पहले उन लोगों की मदद करने की प्रेरणा जिन्हें मदद की जरूरत है, फिर प्रेरणा और नेतृत्व। लेकिन इमारत पूरी तरह से उपयोग करने के लिए पूरी तरह से ढक गई है। पुरुषों में से एक ने दुखी होकर कहा, और मैं जानता था कि वह ठीक कर रहा है और कह रहा है क्योंकि मैंने उसकी जांच की थी। लेकिन मैंने कहा, आइए हम कल सुबह वहां मिलें और स्वयं उस भवन पर काम करें और अगले रविवार को एक सेवा के लिए इसे आकार दें। इसने उन्हें इतना प्रसन्न और प्रोत्साहित किया और इतना आश्वस्त किया कि एक नई संभावना खुल रही थी कि मैंने कभी संदेह नहीं किया कि उपस्थित लोगों में से प्रत्येक और इसके अलावा कई मित्र सुबह इमारत में होंगे। मैं जल्दी वहां एक हथौड़े और कुल्हाड़ी और लोहदंड के साथ था जिसे मैंने सुरक्षित कर दिया था। काम पर जाने के लिए तैयार था, लेकिन कोई और नहीं दिखा। जैसा कि उन्होंने इस दृश्य को चित्रित किया, उन्होंने इसके हादसे की गहरी सराहना की और कोई ये नहीं जानता कि लैंगिस्टन के उस छोटे से शहर में जहां अमेरिकियों ने इतनी बहादुरी से असंभव का सामना किया था, लेकिन रसेल कॉनवेल ने भी असंभव का सामना करने के लिए खुद को तैयार किया। एक छोटा आदमी तुरंत पूरे मामले को छोड़ देता जब सबसे ज़्यादा दिलचस्पी रखने वाले लोग जवाब देने में विफल रहे। लेकिन कॉनवेल के चरित्र में सबसे मजबूत विशेषताओं में से एक संदेह और कमजोरियों को भी लाइन में खींचने की उनकी क्षमता है, यहाँ तक कि उन लोगों को भी उत्तेजित करने की उनकी क्षमता है जिनके पास है दिए गए। मैंने उस इमारत को देखा, वह सनकी रूप से आगे बढ़ता है और मैंने देखा कि मरम्मत वास्तव में सवाल से बाहर लग रही थी। एक नया चर्च के अलावा कुछ नहीं करेगा। सो मैं उस कुल्हाड़ी को ले गया जो मैं अपने साथ लाया था और उस जगह को काटने लगा। थोड़ी ही देर में एक आदमी आया जो कलीसिया की एक भी सदस्य नहीं था और उसने मुझे कुछ देर तक देखा और कहा, तुम वहाँ क्या करने जा रहे हो? और मैंने तुरंत उत्तर दिया, इस पुरानी इमारत को तोड़ दो और यहाँ एक नया चर्च बनाओ। उसने मुझे देखा, लेकिन लोग ऐसा नहीं करेंगे, उन्होंने कहा। हाँ, वे करेंगे, मैंने खुशी खुशी अपने काम पर ध्यान देते हुए कहा। फिर उसने मुझे कुछ मिनट और देखा और कहा, ठीक है, आप मुझे नए भवन के लिए $100 के लिए नीचे रख सकते हैं। मेरे कपड़े स्थिर के पास आओ और इसे आज शाम ले जाओ। ठीक है, मैं निश्चित रूप से वहाँ करूँगा, मैंने जवाब दिया। थोड़ी देर में एक और आदमी साथ आया और रुक गया और देखा, और उसने एक नए चर्च के विचार पर ध्यान दिया। और जब मैंने उसे $100 का योगदान देने वाले कपड़े स्थिर व्यक्ति के बारे में बताया तो उसने कहा, लेकिन आपने किया है, अभी तक पैसा नहीं मिला। नहीं, मैंने कहा, लेकिन मैं इसे रात को लेने जा रहा हूँ। आप इसे कभी नहीं प्राप्त करेंगे, उन्होंने कहा। वह उस तरह का आदमी नहीं है, वह चर्च का आदमी भी नहीं है। लेकिन मैं चुपचाप काम पर चला गया बिना कोई जवाब दिए और काफ़ी देर बाद तक
वह चला गया। लेकिन जब वह चला गया तो उसके पास उसने वापस बुलाया। अच्छा, अगर वह तुम्हें $100 देता है तो मेरे पास आओ और मैं तुम्हें $100 दूंगा। कॉर्नवेल सामान्य स्मृति में और बिना किसी स्पष्ट अर्थ के मुस्कुराता है कि वह एक महान व्यक्तिगत विजय के बारे में बता रहा है और आगे बढ़ता है। उन दो लोगों ने पैसे का भुगतान किया और निश्चित रूप से चर्च के लोग, जो पहले यह नहीं समझ पाए थे कि मैं ईमानदारी से हो सकता हूँ, काम और पैसे के साथ शामिल हो गया और मदद की। और जैसे जब नया चर्च बन रहा था, मंडली को एक साथ रखना विशेष रूप से महत्वपूर्ण था। और चूंकि उनके पास स्वयं का एक मंत्री नहीं रह गया था, मैं बोस्टन से बाहर भागता था और उनके लिए प्रचार करता था, एक कमरे में जिसे हमने किराए पर लिया था। और यह 1879 में लैंगिस्टन में था कि मैंने मंत्री या मिनिस्टर बनने का फैसला किया। मेरे पास कानून का अच्छा अभ्यास था, लेकिन मैंने इसे छोड़ने का फैसला किया। कई सालों से मैंने सेविकाई के लिए कमोवेश एक पुकार को महसूस किया था और यहाँ अंत में शुरू करने का निश्चय किया था। सप्ताह दर सप्ताह मैंने वहाँ प्रचार किया। विलियम डीन हॉवेल्स और कर्नल प्रचारक के बारे में सोचना कितना अजीब है। और कुछ समय बाद चर्च पूरा हो गया और उसी चर्च में लैंगिस्टन में मुझे ठहराया गया था एक मंत्री। एक अद्भुत बात यह सब यहाँ तक कि कॉर्नवेल ने जो अद्भुत ऊंचाइयों को प्राप्त किया है, उस पर विचार किए बिना एक अद्भुत चीज़, सकारात्मक रोमांस की उपलब्धि। वह छोटा चर्च अमेरिकी बहादुरी और पहल और आत्म बलिदान और रोमांटिकवाद के लिए खड़ा था, जो कि अच्छे पुराने लैंगिस्टन के लिए उपयुक्त था। एक बड़े और अति प्रभावित कानून अभ्यास को छोड़ने और $600 प्रति वर्ष के वेतन पर मंत्रालय लेने के लिए कॉर्नवेल की पत्नी के रिश्तेदारों को मूर्खता की चरम सीमा लगती थी और वे खुद को व्यक्त करने में संकोच नहीं करते थे। स्वाभाविक रूप से उनके पास कॉर्नवेल की दृष्टि नहीं थी। फिर भी वह स्वयं यह समझते और स्वीकार करने के लिए पर्याप्त निष्पक्ष थे कि उनकी आपत्तियों में काफ़ी निष्पक्षता थी। और इसलिए उसने मंडली से कहा कि यद्यपि वह $600 प्रति वर्ष के लिए आने के लिए पूरी तरह से तैयार था, उसने अपेक्षा की कि जैसे ही वह चर्च की सदस्यता को दोगुना करेगा, वे उसके वेतन को दोगुना कर देंगे। यह उन्हें एक मजाक की तरह एक अच्छा सौदा लग रहा था, लेकिन उन्होंने पूरी ईमानदारी से जवाब दिया कि जैसे ही वह दोहरीकरण करेगा, वे दोहरीकरण करने के लिए काफ़ी इच्छुक होंगे। मैंने उनसे पूछा कि क्या उन्हें गृह मंत्रालय या मिनिस्ट्री के लिए कर्षक कानून को छोड़ना मुश्किल लगता है, और उनके जवाब में मानव स्वभाव में विनोदी अंतर्दृष्टि के लिए उनकी क्षमता का एक सुखद प्रभाव दिया, क्योंकि उन्होंने कहा एक मिलनसार ट्विंकल के साथ, अरे हाँ, यह एक रिंच था, लेकिन आत्म बलिदान का एक प्रकार का रोमांस है। आप जानते हैं, मुझे लगता है कि पुराने समय के शहीदों ने शहीद होने का आनंद लिया। कॉर्नवेल लैंगिस्टन में बहुत लंबे समय तक नहीं रहे। फिलाडेल्फिया में एक संघर्षरत छोटे चर्च ने सुना कि वह क्या कर रहा है, और इसलिए एक बूढ़ा बधिर उसे देखने और सुनने के लिए ऊपर गया और एक निमंत्रण दिया गया। और जैसा कि लैंगिस्टन चर्च अपने पैरों पर समृद्ध रूप से लग रहा था और फिलाडेल्फिया निकाय की ज़रूरतों ने कॉर्नवेल की कल्पना को बहुत आकर्षित किया, एक बदलाव दिया गया और एक वर्ष में $800 के वेतन पर वह 1882 में छोटे के पास गया। संघर्षरत फिलाडेल्फिया कलीसिया, और उस कलीसिया का वह अभी भी पादरी है। केवल यह कई वर्षों पहले एक संघर्षरत कलीसिया नहीं रह गई थी, और बहुत पहले उसने उसे हर साल हजारों से अधिक का भुगतान करना शुरू कर दिया था। पहले उसने उसे सैकड़ों दिया था। कॉर्नवेल के रूप में सपने देखने वाला हमेशा अपनी अपार व्यावहारिकता के संबंध में होता है और जीवन के आध्यात्मिक प्रभावों के कारण वह आगे बढ़ता है। यह संभावना से अधिक है कि न केवल फिलाडेल्फिया की जरूरत अपील है, बल्कि यह भी तथ्य है कि फिलाडेल्फिया एक शहर के रूप में बहुत मायने रखता था।
उसके लिए उत्तर आने के लिए गृह युद्ध के मैदान से घायल होकर यह फिलाडेल्फिया में था कि जब तक उसका स्वास्थ्य और ताकत ठीक नहीं हो जाती तब तक उसकी देखभाल की जाती थी। इस प्रकार यह आया कि फिलाडेल्फिया उसे जल्दी ही प्रिय हो गया था। और यहाँ एक उत्कृष्ट उदाहरण है कि कैसे शानदार सपने देखने के साथ साथ शानदार परिणाम भी मिल सकते हैं। एक छोटी सी संघर्षरत कलीसिया के पास अब एक महान नए चर्च भवन का मालिक है और उस पर कब्जा करता है, जिसमें अमेरिका के किसी भी अन्य प्रोटेस्टेंट चर्च की तुलना में अधिक लोग बैठते हैं और डॉक्टर कॉनवेल इसे भरते हैं। धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो।